बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसके 8 पार्ट्स हैं जो हमने इस लेक्चर में करने हैं। इसकी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फैक्टराइजेशन की थी। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये पहला पार्ट है 2x² + 7x + 3। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता था तो हम 1 लिखते थे। तो अब यहाँ पे हमें नंबर दे दिया गया है 2। तो जो भी नंबर दिया जाए हमने उसे आखिरी जो हमारे पास नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। ये लास्ट लेक्चर में हमने समझा था। 2 को अगर हम 3 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 बनता है। तो 6 के साथ साइन कौन सा होगा? प्लस का। तो 6 के हमारे पास पेयर क्या बनते हैं? 1 × 6 और 2 × 3। तो इन इन पेयर्स में से जो हमारे पास बनते हैं जोड़े, इनमें से हमने ऐसा पेयर लेना होता है जिसको यहाँ पे जो भी साइन हो, ये हमने अच्छी तरह लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि अगर यहाँ पे प्लस है तो हमें प्लस करने से दरमियान वाला नंबर लेना होता है। जैसे 6 और 1 प्लस करने से हमें जो है वो 7 देते हैं दोनों नंबर्स। तो अगला काम ये होता है कि अगर यहाँ पे प्लस है और आपने प्लस वाला पेयर ले लिया है जिसको प्लस करने से ये बनता है नंबर, तो उसके साथ साइन कौन सा आएगा? अगर आपको प्लस का चाहिए तो दोनों के साथ प्लस आ जाएगा, अगर आपको माइनस का यहाँ पे चाहिए तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं 2x² + 1x, ये x भी साथ लिखना है आपने, +6 ये 7x + 3। अब ये हमारे पास 4 रकमें बन जाती हैं। 2 में हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन होगा? ये 2 है, ये 1 है, नंबर तो कोई नहीं कॉमन। तो या x² का मतलब है कि x इसमें 2 दफ़ा आ रहा है। तो इन दोनों में से एक दफ़ा x कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 2। और x 2 दफ़ा था तो एक दफ़ा कॉमन आ गया, एक दफ़ा बचेगा। इसके पास एक ही x था, वो कॉमन आ गया तो हमारे पास 1 बचेगा। इन दोनों रकमों में 6 और 3 जो है ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, तो 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो जब हम कॉमन लेते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। 6 को अगर 3 पे डिवाइड किया जाए, 6 को 3 पे डिवाइड किया जाए तो 3 का टेबल 2 तक पढ़ने से 6 आता है। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और साथ में x भी। 3 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1। अब देखें दोनों हिस्सों में 2 हिस्से हमारे पास बन गए हैं। ये ब्रैकेट दोनों हिस्सों में सेम है तो हम ब्रैकेट जो है उसे कॉमन ले लेंगे। जब हम ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, ये सारी ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी तो हमारे पास x बचेगा, और इस साइड से जब सारी ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी तो हमारे पास 3 बचेगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी और बुनियादी बातों को सीखना चाहते हैं तो इसका जो लास्ट लेक्चर है इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसको भी आपको देखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो पार्ट सेकंड पार्ट है। यहाँ पे फिर हमें नंबर दिया गया है 2, तो हम इस 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ प्लस है तो +30 हमारे पास आएगा। अब 30 के पेयर्स हैं 1 × 30, 2 × 15 30 होता है, 3 × 10 30 होता है, और 5 × 6 भी 30 होता है। इनमें से ऐसा पेयर हमने लेना है जोड़ा जिसको प्लस करने से दरमियान वाला नंबर बनता हो, तो वो हमारे पास है 5 6। जब प्लस की बात करते हैं तो दोनों के साथ सेम साइन आना है। हमें कौन सा साइन चाहिए? प्लस का, तो आप दोनों के साथ प्लस लगा दें। अगर हमें माइनस का चाहिए होता तो हम दोनों के साथ माइनस लगा देते। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे 2x², सबसे पहले है 5, उसके साथ x है, फिर +6 है, उसके साथ x है, और फिर +15 है। 4 रकमें जब हमारे पास बन जाती हैं तो हम 2 में कॉमन लेते हैं, मुश्तरिक लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? x। तो यहाँ पे 2 बचेगा। 2 और 5 चूँकि मुख्तलिफ नंबर हैं और डिवाइड भी नहीं होते किसी पे, एक ही नंबर पे, इसलिए नंबर्स में कोई कॉमन नहीं आएगा। तो x आ गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, x 2 थे, एक कॉमन आ गया, 1 बचेगा। यहाँ पे एक ही x था, वो कॉमन आ गया तो हमारे पास 5 बचेगा। अब 6 और 15 जो नंबर हैं ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, तो 3 कॉमन आ जाएगा। अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं 3 पे तो हमारे पास 2 बचेगा, साथ x है। और अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं 3 पे, 15 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 पे, तो 3 का टेबल 5 तक पढ़ने से 15 बनता है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों हिस्सों में ये ब्रैकेट जो है ये एक जैसी आ गई है, तो अब दोनों हिस्सों में हम ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे।
तो हमारे पास बचेगा क्या, जब ये सारी ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी तो x बचेगा, और इधर से जब ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी तो हमारे पास +3 बचेगा। ये इसके दो फैक्टर्स हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट इसका। उसमें शुरू में हमें नंबर दिया गया है 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है +12। तो 12 के पेयर्स हैं 1 × 12, 2 × 6 और 3 × 4। इनमें से हमें ऐसा पेयर लेना है जिसको प्लस करने से दरमियान वाला नंबर बनता हो। तो ये हमारे पास जो पहला पेयर है 12 और 1, इससे 13 बनता है। चूँकि हमें प्लस का 13 चाहिए तो हम दोनों के साथ प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 4x² + 1x + 12 ये वाला x + 3। अब 4 एक में बन गई हैं तो 2 में कॉमन। तो इन दोनों में देखिए 4 है, यहाँ पे 1 है, नंबर तो कोई नहीं कॉमन, x कॉमन है। तो यहाँ पे 4 बचेगा, x 2 थे, एक कॉमन आ गया, एक x बचेगा। एक ही x था यहाँ पे तो वो कॉमन आ गया तो +1 बचेगा। इन दोनों में 12 और 3 में देखें तो ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं। तो हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो 3 का टेबल 4 तक पढ़ने से 12 आता है, साथ x भी आएगा। 3 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब दोनों हिस्सों में देखें ये ब्रैकेट कॉमन है, तो अब हम ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे 4x + 1। तो जब ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो पहले हिस्से में x बचेगा, ये ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद दूसरे हिस्से में +3 बचेगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो इसका फोर्थ पार्ट है 3x² + 5x + 2। तो यहाँ पे अब नंबर जो हमें दिया गया है वो नंबर है 3। तो 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ प्लस है तो हमारे पास आ जाएगा 6। 6 के पेयर्स हैं 1 × 6, 2 × 3। इनमें से हमें ऐसा पेयर लेना है जिसको प्लस करने से, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने से दरमियान वाला नंबर बनना चाहिए। यहाँ ये बात मैं रिपीट करता जाऊँ कि जब आप कहते हैं प्लस तो जो पेयर आप लोगे जो 5 बनाता है उस पेयर में दोनों के साथ एक जैसी अलामत या साइन आना चाहिए। आपको क्या चाहिए दरमियान में प्लस, तो दोनों के साथ प्लस लगा दें। अगर आपको माइनस चाहिए तो दोनों के साथ माइनस लगा दें। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे 3x² आ जाएगा, 3x² प्लस ये 2 आ जाएगा, साथ x लिख दें +3 और साथ x आ जाएगा +2। इस तरह बची हमारे पास बन गई हमारे पास 4 रकमें। तो 4 रकमों में अब हम 2 में कॉमन लेंगे। 2 में कैसे कॉमन लेंगे, इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ पे 3 बचेगा, x 2 दफ़ा है, 1 दफ़ा कॉमन आ गया, 1 दफ़ा बचेगा। एक ही x है वो कॉमन आ गया तो हमारे पास 2 बचेगा। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन हमें नज़र नहीं आ रहा, 3 और 2 एक ही नंबर पे नहीं डिवाइड होते, इधर x है उधर x भी नहीं है। तो जब ऐसा हो कि कुछ भी ना कॉमन आ रहा हो तो आपने यहाँ पे 1 कॉमन ले लेना है। अब 1 कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 पे डिवाइड करेंगे 1 को तो वो 3 आ जाएगा। तो ये नंबर वैसे ही आ जाएंगे 3x भी और +2 भी। अब दोनों में क्या है, ब्रैकेट है, तो दोनों में हम ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। जब ये ब्रैकेट कॉमन आएगी ये वाली, तो पहले हिस्से में हमारे पास क्या बचेगा x, और इधर से ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा +1। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई पार्ट नंबर 4 की। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो उसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो y है, नंबर यहाँ पे 3 है। तो 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 18 आएगा। 18 के पेयर हैं 1 × 18, 2 × 9 18 होता है, और 3 × 6 भी 18 होता है। इनमें से हमें ऐसा पेयर लेना है जिसको प्लस करने से दरमियान वाला नंबर जो है 11 वो बनता हो। तो वो नंबर है हमारे, वो पेयर है 2 और 9। चूँकि यहाँ पे प्लस है तो हमें दोनों के साथ सेम साइन रखना है, एक जैसा। तो आपको माइनस चाहिए तो आप दोनों के साथ माइनस रखें और इसको इधर लिख दें 3y² -2 और साथ अब y यूज़ होगा, -9 और साथ y यूज़ होगा, +6। अब हम लेंगे 2 में कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है। यहाँ पे y 2 दफ़ा है तो एक 3 बचेगा, y 2 दफ़ा है, 1 दफ़ा कॉमन आ गया, एक y बचेगा, एक ही y था वो कॉमन आ गया तो -2 बचेगा। 9 और 6 दोनों डिवाइड होते हैं 3 पे, 3 कॉमन आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस हो तो वो माइनस भी साथ आएगा। तो 9 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 पे तो आंसर आएगा 3 और साथ y।
ये जो माइनस था इस रकम के साथ वो इस माइनस की वजह से ख़त्म हो गया है, प्लस हो गया है, लेकिन अगला जो प्लस है वो भी इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 2 आएगा। अब दोनों हिस्सों में ये ब्रैकेट जो है ये कॉमन है, तो 3y माइनस 2 हम ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉमन आएगी तो पहले हिस्से में y बचेगा, इधर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे -3 बचेगा। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी पार्ट नंबर 5 की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो 2 है, तो 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +4। 4 के पेयर हैं 1 × 4 और 2 × 2। अब इनमें से ऐसा पेयर लेना है जिसको प्लस करने से दरमियान वाला 5 बनता हो। तो ये देखें इससे 5 बन रहा है। जब भी यहाँ पे प्लस आता है हमें दोनों के साथ सेम साइन रखने हैं, एक जैसे। तो आपको माइनस का चाहिए तो दोनों के साथ माइनस रखें। तो ये हो जाएगा 2y² -1y, साथ y लिखेंगे, -4y आ जाएगा और +2। अब दो में हम लेंगे कॉमन, तो देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है y, तो यहाँ पे बचेगा 2y। चूँकि यहाँ पे 2 दफ़ा है, एक दफ़ा कॉमन आ गया, एक दफ़ा बचेगा। इसके पास एक ही y है, वो कॉमन आ चुका है तो 1 बचेगा। अब 4 और 2 हैं आगे, ये इन दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा, जो यहाँ पे है माइनस। तो बचेगा क्या, जब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, साथ y आएगा, और ये प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1। अब दोनों हिस्सों में हमारे पास कॉमन है 2y - 1, तो अब हम 2y - 1 कॉमन लेंगे, 2y - 1। तो बचेगा क्या, जब ये कॉमन आ जाएगी ब्रैकेट तो हमारे पास y बचेगा, और इधर से जब ये कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास -2 बचेगा। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई पार्ट नंबर 6 की। तो पार्ट नंबर 7 देखें, 4z² - 11z + 6 है। अब यहाँ पे z यूज़ हो रहा है वेरिएबल, तरीकाकार हमारा वही होगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 24, साथ प्लस भी है। इसके पेयर बनाएं तो 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8 24 होता है, और 4 × 6 भी 24 होता है। इनमें से हमें ऐसा पेयर लेना है जिसको प्लस करने से हमारे पास जो आंसर है वो 11 आए। तो देखें ये वाला जो पेयर है 3 और 8, इसको प्लस करने से 11 बन रहा है। लेकिन जब हमने क्या डिस्कस किया कि प्लस तो दोनों के साथ सेम साइन रखना है, तो आप दोनों के साथ, यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो दोनों के साथ माइनस रखें। तो यहाँ पे आ जाएगा 4z² -3, अब हम z साथ लिखेंगे, -8z और +6। अब दो में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में 4 और 3 में तो कुछ नहीं कॉमन, लेकिन यहाँ पे z कॉमन है, तो 2z है, यहाँ पे z 2 दफ़ा है, एक 4 बचेगा कॉमन लेने के बाद, और एक z, एक ही z था इसके पास तो -3 बचेगा। अब 8 है और 6 है, ये दोनों नंबर जो हैं ये 2 पे डिवाइड होते हैं और साथ माइनस भी है, तो 2 लिखें, 2 इसमें कॉमन आ जाएगा। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, साथ z, ये माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा। 6 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब दोनों हिस्सों में हमारे पास कॉमन है ब्रैकेट 4z - 3, तो ये ब्रैकेट कॉमन आने के बाद हमारे पास z बचेगा, और ये कॉमन आने के बाद -2 बचेगा। तो ये इसके 2 फैक्टर्स हैं। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हमें लग रहा है कि जैसे इसका ऑर्डर या तरतीब सही नहीं है, क्योंकि पहले क्वेश्चंस में x² या y² या z² शुरू में आता था, दरमियान में x या y आता था, और एंड पे ये कांस्टेंट आता था। तो अब इसकी तरतीब उलट है, शुरू वाला एंड पे है, एंड वाला शुरू पे है, लेकिन इस पे भी आपने मेथड वही रखना है। 6 को आप मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये आ जाएगा -18। 18 के पेयर बना लें, 1 × 18, 2 × 9 और 3 × 6। इन पेयर्स में से हमें ऐसा जोड़ा लेना है जिसको माइनस करने से दरमियान वाला नंबर 7 बने। तो देखें 9 में से 2 अगर हम करते हैं माइनस, तो हमें 7 मिलता है। लेकिन ये भी हमने डिस्कस किया कि अगर माइनस है यहाँ पे तो दोनों के साथ डिफरेंट मुख्तलिफ साइन आएंगे।
वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। आपको प्लस चाहिए तो बड़ी के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस। अगर आपको माइनस चाहिए तो बड़ी के साथ माइनस और छोटी के साथ प्लस। तो यहाँ पे आप लिख दें 6 आ गया, -2x, फिर +9 और साथ ये x -3x²। अब 4 रकमें बन गई हैं तो दो में कामन। इन दोनों में कामन क्या आएगा? 6 और 2 किस पे डिवाइड होते हैं? 2 पे, तो 2 आ गया कामन। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, 2 को 2 पे करें तो 1 आता है, वह जो x से मल्टीप्लाई होगा तो x बचेगा। 9 और 3 है नेक्स्ट, ये दोनों 3 पे होते हैं डिवाइड, तो 3 कामन आ जाएगा। तो 9 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ पे हम एक और चीज़ भी कामन ले सकते हैं, x, क्योंकि दोनों में x आ रहा है तो x भी हमें कामन लेना चाहिए। इसमें 2 दफ़ा आ रहा है, इसमें 1 दफ़ा। तो जब हम 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और एक ही x है वो कामन आ गया तो वो x ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, लेकिन जब x 2 दफ़ा है, 1 दफ़ा कामन आ जाएगा तो x बचेगा। वो 1 जो आया था वो x से मल्टीप्लाई होके x ही रहेगा। अब दोनों हिस्सों में क्या कामन है? दोनों हिस्सों में ये ब्रैकेट कामन है, 3 - x। तो पहले हिस्से में 2 बचेगा कामन लेने के बाद, और दूसरे हिस्से में ये कामन लेने के बाद +3x बचेगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़।